अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह का टाइम है और मैं ज़रा निकली हूँ बाहर। मैंने कहा चले ज़रा वेदर को चेक करें क्या सूरत हाल है, क्या कंडीशन है वेदर की। और जब बाहर आई हूँ तो पता चला है कि वेदर जो है ना वो बड़ा इस टाइम अग्रेसिव मूड में है। देखें ज़रा कितनी ज़्यादा फॉग है और सर्दी भी दबा के हो रही है। इतनी ज़्यादा बाहर फॉग है। ये देखें हमारे जो बिल्कुल घर के सामने ऑपोजिट जो एक घर है ना वो भी उसकी जो है ना वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो खैर जी, सर्दी का मौसम है, सर्दी ने होना ही है। और ये जो डेज़ होते हैं इनमें फॉग भी काफ़ी होती है। तो बस जी मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। और ये है जी दोपहर का टाइम और धूप नहीं निकली है आज सारा दिन। और यहाँ पे भी देखें कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फॉग हो रही है अब इस टाइम। और जैसे जैसे शाम होनी है ना ये फॉग बढ़ती जानी है। और फिर ये होता है कि जब फॉग बढ़ती है ना तो मोटरवेज़ को कर देते हैं जी क्लोज़ हर तरह की ट्रैफिक के लिए। तो हमारी ये कोशिश थी कि मोटरवे क्लोज़ होने से पहले पहले ना हम मोटरवे पे एंटर हो जाएं। तो खैर हम इस कोशिश में फिर कामयाब भी हो गए क्योंकि हम घर से काफ़ी जल्दी ही निकले थे। 2 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो हमारे घर से मोटरवे का जो डिस्टेंस है ना घर से लेके मोटरवे पहुंचने तक 45 मिनट्स लगते हैं। तो रास्ते में मैं देख रही थी, मैंने कहा कि सर्दी की वजह से ना हर चीज़ जो है वो मतलब ऐसे जैसे हुई पड़ी है कि हर चीज़ को लग रहा है जैसे सर्दी ही लग रही है। तो खैर जी सफ़र शुरू हो चुका है। और गाड़ी में तो खैर आपको महसूस ही नहीं होता कि बाहर मौसम कैसा है। गाड़ी में तो आपको गर्मी में गर्मी नहीं फ़ील होती, सर्दी में सर्दी नहीं फ़ील होती। तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो खैर जी ये देखें अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना मोटरवेज की तरफ तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फॉग हो रही है। और जैसे अंधेरा सा पड़ना शुरू हो जाता है ना ऐसे हो रहा है। वैसे फॉगी जो वेदर होता है ना इसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखें जी शाम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये यहाँ से हमने जी मोटरवे पे कर ली है, अपना मोटरवे पे एंटर हो गए। रास्ते में हम एक जगह रुके थे, वहाँ थोड़ा सा मेरे हस्बैंड का कुछ काम था, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया। तो खैर हमें मोटरवे पे एंटर होते होते थोड़ा सा जो है वो शाम हो ही गई, लेकिन शुक्र है कि हमारी एंट्री हो गई थी। तो बाकी मोटरवेज़ पे तो सफ़र का जो है ना वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि इतना अच्छा स्मूथ सफ़र गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। तो ये देखें जी फाइनली हमें इस्लामाबाद का जो बोर्ड है ना वो नज़र आ गया है। और जब नज़र आता है ना तो इतनी खुशी होती है कि शुक्र है जी सफ़र ख़त्म हो गया है। और इस्लामाबाद की जब लाइट्स नज़र आती हैं दूर से ही एयरपोर्ट की लाइट्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और एयरपोर्ट वाली साइड पे जितनी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं सब में खूब रोशनी होती है, ज़िंदगी का जैसे एहसास शुरू हो जाता है। और ये देखें जी यहाँ पे हम करेंगे मोटरवेज से अपना एग्ज़िट करेंगे, टोल प्लाज़ा जो है वो आ गया है। अच्छा ये भी जब आपने जाना होता है ना अपने पेरेंट्स से मिलने, बहन भाइयों से मिलने, तो बड़ा बहुत खुशी होती है, बड़ा एक अजीब मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। बस ये होता है कि जल्दी से ना घर पहुंच जाएं। और सब लोग घर में भी मतलब वेट कर रहे होते हैं कि जी आ जाना है। तो मत 1-2 दिन पहले से ही वेट शुरू हो जाता है, तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इतना अच्छा लगता है ना फिर। तो खैर जी फाइनली मैं घर पहुंची, घर पहुंच के सबसे मिले, खाना वगैरह खाया, काफ़ी देर हो गई थी। तो बस मेरे से कोई वीडियो नहीं बन पाई। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे जी मैं आई हुई हूँ राबी सेंटर। और यहाँ पे ये देखें जी इतने खूबसूरत कपड़े हैं। और बस ये कपड़ों को देख रहे थे हम लोग, मैं हूँ, मेरी भाभी हैं, सब मिलके आए हुए हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियोस बनाऊँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। इतनी वेलवेट मज़े की आई हुई है, वेलवेट में इतनी वैरायटी आई हुई है। स्टोन वाली वेलवेट आई हुई है, शिफॉन वाली आई हुई है, प्रिंट वाली आई हुई है। और ये देखें जी ये प्योर में है जो सिल्क जो होती है ना वो इतने खूबसूरत, इनमें भी कलर्स प्रिंट्स बहुत ही खूबसूरत है। आपका दिल करता है आप हर जो है ना वो चीज़ यहाँ से ले लें। और ये रेड कलर था, इतना खूबसूरत, ये कैमरे में शायद वो इसकी खूबसूरती जो है ना वैसे नहीं नज़र आ रही जितना ये देखने में था। और ये वाली वेलवेट तो मुझे इतनी अच्छी लगी ना। ये देखें ज़रा, ये इसकी शॉल है और ये जो है ना ये देखें ये शर्ट है इसकी नीचे जो पड़ी हुई है।
तो बहुत ही, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे, और कमाल की वैरायटी है। वेलवेट में तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है भी है। ये देखें, ये फिर हमने निकलवा के देखा, ये है जी सिल्क है, बनारसी सिल्क है। ये बहुत ही खूबसूरत, इतना लाइट वेट के इसका स्टफ़ है ना। और ये हमने सारे इनमें कलर्स देखे, बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। ये पर्पल वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। और इतने ये लाइट वेट हैं कि आप इनको ना ऐसे अपने उसमें मुट्ठी में दबाए ना तो ये बिल्कुल जैसे आपकी मुट्ठी में आ जाता है कपड़ा, इतना खूबसूरत है। और यहाँ पे जी गेस्ट आए हुए हैं, मेरी फूफू आई हुई हैं छोटी, और अब्बू बैठे हुए हैं, और जी सब बच्चे बैठे हुए हैं। ये मेरे भाई हैं जी नासिर, फूफो के बेटे हैं, और ये अब्बू बैठे हुए हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और बैठे हुए सब लाउंज में। यहाँ पे हो रही है जी गपशप। ये फूफो हैं मेरी छोटी, तो अम्मी बैठी हुई हैं। लाउंज की गपशप का भी ना एक अपना ही मज़ा होता है साथ 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 में चाय होती है, गपशप हो रही होती है, सब लोग बैठे होते हैं। तो खैर जी बच्चा पार्टी यहाँ से उठ के चली गई है, और ये देखें यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। तो बच्चा पार्टी उठ के इधर उधर हो गई है। और तो बस जी हम तैयार होके बैठे हुए थे। हम आ गए हैं जी फैसल मॉस्क। बच्चों को फैसल मॉस्क दिखानी है। फुप्पो मेरी आई हुई है अपनी बच्चों के साथ, यानी अपने बेटे बहू और पोते पोतियों के साथ। तो यहाँ पे इनको हम लेके आए जी फैसल मॉस्क बच्चों को दिखाने के लिए। भाई हैं मेरे बड़े साथ, भाभी, और यहाँ पे इतने मंकीज़ हैं, इतने ज़्यादा, मतलब जिधर भी आप देखें ना आपको मंकीज़ ही नज़र आते हैं। और यहाँ पे धूप जो है ना आज बड़ी ही अच्छी निकली हुई है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्लेजेंट सा वेदर है। फिर हमने यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह ली। बच्चे जो हैं वो अपनी मौज मस्ती में मगन है। खुले खुले ग्राउंड्स देख के बच्चे तो जैसे कहते हैं ना कि छूट जाते हैं, ऐसे बच्चों का हाल हुआ है। कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है। तो बच्चों को इकट्ठा करना जो है ना वो एक अलग मसला बना हुआ था। और ये हैं जी अब्दुल्ला, ये भी मेरे भतीजे हैं, भाई। ये देखे बड़े, यहाँ पे डांट पड़ी अब्दुल्ला को तो बड़ा मज़ा आ रहा था हमें। और यहाँ पे ना ये मुझे एक छोटा सा, ये देखे कितने प्यारे छोटे छोटे से शूज़ हैं, छोटे बच्चों के खुद से हैं। इनमें ये कोल्हापुरी चप्पल जो होती है वो हैं, इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे थे ना ये छोटे छोटे से जूते। ये देखें बिल्कुल न्यू बॉर्न्स के लिए भी हैं इनमें ना। तो खैर जी ये देखें फैसल मस्जिद कितनी, इतनी ज़्यादा बड़ी है ये। अभी हम इसको पूरा नहीं देख पाए। खैर मैं तो पहले भी 2-3 बार जा चुकी हूँ। तो ये देखें बहुत ज़्यादा रश भी था यहाँ पे, और बड़ी भी बहुत ज़्यादा है, हमने पूरी नहीं देखी। लेकिन एक बात जो देख के जिस पे थोड़ा सा होता है ना अफसोस होता है कि लोग जब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए तो मस्जिद की एक रिस्पेक्ट होती है जो, उसको लोग उसका ख्याल नहीं करते। मोस्टली मैंने ख़वातीन को देखा कि बस जी पूरा अपना, मतलब आप जब मस्जिद में आए, ऐसी जगह आएँ तो अपने आप को कवर करके आएँ सही तरह से। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो होता है ना वो आप मुझे फ़ील हुई कि मस्जिद की जो रिस्पेक्ट है ना वो होनी चाहिए। तो ये देखें बच्चे यहाँ पे ना, फ्लोर्स इतने ज़्यादा जो थे ना वो स्लिपरी थे। बच्चे यहाँ पे, जो बच्चों का एक ख़ास फेवरेट जो काम होता है ना कि बच्चों ने हर जगह जो होता है वो स्लिप्स लगानी होती हैं। तो बस जी हमने भी डिफरेंट जगहों पे जाके फिर मस्जिद को देखा, पिक्चर्स वगैरह बनाई, और बड़ा अच्छा लग रहा था। धूप बहुत अच्छी थी। देखें जी कितनी बड़ी ये मस्जिद है। और अच्छा जैसे ही आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं ना तो आपको दूर से ही मस्जिद के जो पिलर्स हैं ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये पीछे मार्गिला हिल्स हैं, मार्गिला की पहाड़ियाँ हैं सारी, और ये भी बड़ा ही खूबसूरत व्यू लगता है। बहुत ही, मैं कहती हूँ कमाल का इसका जो है ना वो आर्किटेक्चर है। बड़ी ही कमाल की डिज़ाइन की हुई है। अंदर से सुना है कि लॉक किया हुआ है, सिर्फ नमाज के टाइम पे खोलते हैं। बस बाहर से लोग फिर जो बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, बाहर का जो एरिया ना वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, आके देखते हैं।
यहाँ पे जी हम लोग बैठ गए थे, फिर बच्चे अपने खेल कूद में मौज मस्ती में मगन थे, हम लोग यहाँ बैठ गए थे। फिर हमने यहाँ पिक्चर्स वगैरह बनवाई। ये पीछे काफ़ी बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और बिल्कुल साथ ही जो है ना, इसके ग्राउंड के साथ ही जंगल है और मार्गिला हिल्स हैं। बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो पीछे का नज़ारा लगता है। तो उसके बाद जी हम लोग वहाँ से निकले, फिर हम आ गए जी दामने को। और यहाँ पे आके क्या हुआ कि मेरे मोबाइल की स्टोरेज हो गई फुल और मेरे से ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पाई, और जिसका मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। इसके बाद जी लास्ट में हम बच्चों को लेके आए हैं जी जॉयलैंड, और ये है जी पिंडी में। और ये भी बहुत ही कमाल का जो है ना वो बच्चों के लिए उन्होंने प्ले एरिया बनाया है। प्ले एरिया बहुत बड़ा है, बल्कि ये इतनी, इसमें इतने झूले, इतनी किस्मों के, इतनी राइड्स हैं कि बच्चे सारा दिन भी लेना तो बच्चों का दिल ना भरे, इतने मज़े के हैं। तो खैर जी यहाँ पे भी बस मेरे से ज़्यादा वीडियोस नहीं बन पाई क्योंकि वही मोबाइल की स्टोरेज का मसला आ रहा था। तो खैर लेकिन बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। टाइम तो बहुत कम रह गया था, लेकिन 1 आवर में बच्चों को 2-3 राइड्स जो थी ना वो मिल ही गई। तो एक दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इकोनॉमिकल है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।